गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। तो पिछली दो वीडियोज में हमने पहले फिजिकल एसेट्स को कवर किया, जिसमें हमने गोल्ड, सिल्वर और रियल एस्टेट के रिटर्न्स आपको बताए और उनकी परफॉर्मेंस क्या रही 2025 में। फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हमने डिजिटल एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स, एसआईपी, क्रिप्टो में बात की। अब हम हर टॉपिक को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है गोल्ड, कि गोल्ड ने 2025 में कैसा परफॉर्म किया और इतना हाई रिटर्न्स जनरेट करने के पीछे रीजंस क्या थे। तो सबसे पहले आते हैं कि गोल्ड प्राइस ग्रोथ अगर आप देखोगे तो इस ईयर इसने अगर 4100 प्लस डॉलर पर आउंस का वो किया है। लेकिन अगर आप इंडियन रुपीज में इसका रिटर्न्स देखोगे तो वो आपको मिलेगा 73 से 74% तक। इसके बाद आते हैं कि 2025 को आप ईयर ऑफ गोल्ड भी कह सकते हैं और ईयर ऑफ सिल्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि सिल्वर ने तो गोल्ड से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन हम इस टॉपिक पे गोल्ड की बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस साल इसने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनुअल परफॉर्मेंस दिखाई है सिंस 1979 1980। उस टाइम भी गोल्ड तकरीबन 70% के आसपास एक साल में बढ़ा था, और उसके बाद अब 2025 में जाके तकरीबन 45 ईयर्स के बाद ये इतना बढ़ा है, और इसने ब्रेक किया है $4100 पर आउंस का अपना खुद का रिकॉर्ड। इस साल इसने मल्टीपल हाई रिकॉर्ड्स बनाए, जैसे कि हर मंथ इसका एक तरीके से आप देखोगे तो रिकॉर्ड हाई बनता जा रहा था। और इसके पीछे रीजंस क्या थे, जैसे स्ट्रक्चरल डिमांड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज कह सकते हैं। और इसकी फर्दर फोरकास्ट क्या है कि ये $5000 जा सकता है बाय 2028। और ये कोई सिर्फ एक सोर्स से पता नहीं फोरकास्ट नहीं है, ये मल्टीपल सोर्सेज से फोरकास्ट है। इसके बाद आते हैं की रीजंस पे कि कौन कौन से रीजंस की वजह से ये ऐसा बढ़ा है। तो आपने न्यूज़ में सुना होगा काफ़ी बार कि जो सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया का आरबीआई है, चाइना का सेंट्रल बैंक है, वो गोल्ड को बहुत ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। और आने वाले एक साल में भी, अभी 2026 में भी एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज़्यादा ये अपनी होल्डिंग्स बढ़ाने वाले हैं गोल्ड में। और मेजर बायर्स हैं अपने चाइना, इंडिया, रशिया, टर्की। आप इसमें देखोगे तो आपको इसमें यूएस नहीं दिखेगा। तो चाइना, इंडिया, रशिया, टर्की ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक डी डॉलराइजेशन स्ट्रेटजी की वजह से ये देश, ये कंट्री चाह रहे हैं कि हम डॉलर पे अपनी डिपेंडेंसी कम करें। डॉलर को हटा के हम और कुछ किसी करेंसी को या किसी और फिजिकल एसेट को या फिर डिजिटल एसेट को ये देख रहे हैं कि हम इसे डॉलर के अल्टरनेटिव की तरह यूज कर सके। फिर रिड्यूस रिलायंस ऑन यूएस डॉलर रिजर्व्स, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया। फिर है मिटिगेट सैंक्शंस एंड जियोपॉलिटिकल रिस्क। आपने सुना होगा जैसे यूएस ने इस साल 2025 में इंडिया पे कितनी बार सैंक्शंस लगाए। फिर रशिया पे तो वॉर सैंक्शंस पहले से ही लगे हुए हैं कि इनका यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा, तो इनको तो एक तरीके से ब्लैकलिस्ट करके रखता है रशिया। तो इन रीजंस की वजह से भी बहुत सारे मेजर कंट्रीज ने गोल्ड को हैवी मात्रा में परचेज किया इस बार। फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स पे आते हैं, जैसे कि मल्टीपल ग्लोबल फ्लैश पॉइंट्स है जिन्होंने फियर क्रिएट किया फाइनेंशियल मार्केट में। 2025 में जो इक्विटी मार्केट है वो पूरी डाउन थी, पूरी तो नहीं कह सकते लेकिन कंपेरेटिवली बाकी सालों के वो डाउन थी। और जब ये इक्विटीज और पेपर स्टॉक्स ये सब डाउन आते हैं तो लोग सेफ रिटर्न्स देखने के लिए फिजिकल एसेट्स में आते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर। तो कॉन्फ्लिक्ट्स और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने रिस्क्स बढ़ा दिया था। गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट की तरह लोग हमेशा से देखते आए हैं कि गोल्ड तो हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनसर्टेनिटी, की अनसर्टेनिटी बनी हुई थी मार्केट में, और जो कैपिटल इनफ्लोज था गोल्ड में, उन्होंने सस्टेन डिमांड को सपोर्ट किया। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा यूएस डॉलर के वीक होने पे। तो आपने सुना होगा न्यूज़ में काफ़ी बार कि 37 से 38 ट्रिलियन डॉलर का डेप्ट है अभी यूएस पे, और उस डेप्ट का हर साल इंटरेस्ट ही $1 ट्रिलियन के आसपास है आज के दिन। तो इनवर्स रिलेशनशिप देखोगे तो गोल्ड और यूएसडी एक बिल्कुल, जैसे गोल्ड इधर है तो यूएस डॉलर इधर है, तो अगर गोल्ड ऊपर जाएगा तो यूएस डॉलर कम होता है, और अगर गोल्ड डाउन आता है तो यूएस डॉलर
अप जाता है। इसका एक रीज़न ये भी मान सकते हैं कि 1971 तक यूएस गोल्ड स्टैंडर्ड को प्रेफर करता था डॉलर प्रिंट करने में, लेकिन 1971 में इन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया गोल्ड स्टैंडर्ड को, और ये बस डॉलर छापते गए बिना किसी बैकिंग के। तो इसके पीछे रीजंस इनवर्स रिलेशनशिप के, फेड रेट कट्स एक्सपेक्टेड, फेड रेट कट करेगा मतलब कि बाजार में और ज़्यादा पैसा आएगा, और ज़्यादा पैसा आया तो डॉलर वीक हो गया। फिर गोल्ड फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक तरीके से बहुत सस्ता होता है, क्योंकि लोग प्रेफर करते हैं कि जहाँ पे गोल्ड की वैल्यू कम है वहाँ से गोल्ड ज़्यादा परचेज किया जाए। फिर ग्लोबल डिमांड तो बढ़ती जा रही है साल पर साल, और हाई लेवल प्राइसेस को सपोर्ट मिला इस बार बहुत ज़्यादा। फिर इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट कट्स। अब आप ऑन पेपर देखें इन्फ्लेशन को, तो आरबीआई के अकॉर्डिंग इंडिया में 2 से 3% ऑन पेपर इन्फ्लेशन है, लेकिन आम आदमी के लिए ये इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आम आदमी को अगर आप फूड के उसमें देखें या किसी भी सेक्टर में देखें, तो इन्फ्लेशन कम से कम 5 से 6% तो मिनिमम बढ़ ही रहा है साल पर साल। तो ग्लोबल इन्फ्लेशन ऊपर था प्री कोविड लेवल्स से। फिर जो गोल्ड के हेज थे उन्होंने परचेजिंग पावर के अगेंस्ट वो करते हैं। फिर लोअर इंटरेस्ट रेट मतलब कि लेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और रियल यील्ड्स डिक्लाइन हुए तो गोल्ड ज़्यादा अट्रैक्टिव बनता गया। और फिर इन्वेस्टर्स का शिफ्ट हुआ बॉन्ड से प्रीशियस मेटल पे। बॉन्ड्स में क्या होता कि फिक्स रिटर्न रहता 8 से 10% का, और गोल्ड का अगर आप देखो ऑन ईयर कम से कम 10 to 15% तो वैसे ही बढ़ रहा था, लेकिन अगर 2025 में देखें तो ये 70 से 75% बढ़ा है। तो ये मेन रीजन मान सकते हैं आपकी इन्वेस्टर्स इतना ज़्यादा शिफ्ट क्यों हो रहे हैं प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। फिर अगर डिजिटल गोल्ड पे आए तो जैसे ईटीएफ्स वगैरह होते हैं, एसआईपी होती है, तो ईटीएफ एक्यूमुलेशन के लिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव ईयर 2025 रहा है। जो एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है एयूएम, इसको बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये 70% अबव था 2020 के लेवल से यूएसडी के टर्म्स में देखा जाए तो। फिर जो प्राइस इंडिफरेंट इंस्टीट्यूशनल बाइंग्स की है, फिर जो रिटेल इन्वेस्टर्स वापस आ रहे हैं ना प्रीशियस मेटल्स पे, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स वैसे तो स्टॉक्स वगैरह ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं, लेकिन इस साल शेयर मार्केट डाउन थी तो लोग कमोडिटीज गोल्ड सिल्वर की तरफ ज़्यादा इन्वेस्ट करते दिखे। फिर मेन रीज़न इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, क्योंकि ग्लोबल डेप्ट एट हिस्टोरिक अनसस्टेनेबल लेवल, जैसा मैंने यूएस का बताया, इंडिया पे भी देखोगे तो काफ़ी डेप्ट है आज के दिन। फिर जो रिसेशन, जो आर्थिक मंदी होती है, उसने सेफ हेवन डिमांड को इंक्रीज कर दिया जैसे गोल्ड सिल्वर को। करेंसी डिवैल्यूएशन कंसर्न्स वर्ल्ड वाइड, करेंसी डिवैल्यूएशन जैसे इंडियन करेंसी भी कमज़ोर होती जा रही है। फिर यूएस डॉलर का जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि वो भी कमज़ोर होती जा रही है। फिर गोल्ड नॉट डिपेंडेंट ऑन नेशनल पॉलिसी, गोल्ड क्या है किसी भी नेशनल पॉलिसी पे डिपेंड करता ही नहीं है। आप कैसी पॉलिसी बनाएंगे उससे गोल्ड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि गोल्ड ग्लोबल मार्केट में हर जगह हर कंट्री किसी ने कुछ वो पॉलिसी स्पेसिफिक बनाया नहीं है। फिर फाइनेंशियल सिस्टम्स स्टेबिलिटी क्वेश्चन, कि फाइनेंशियल सिस्टम आपने सुना होगा बहुत बार कि ये कोलैप्स हो सकता है। अब कोलैप्स होने के पीछे यही सब रीजन है जो अभी तक एक्सप्लेन किए गए। उसके बाद आते हैं हम टेक एंड एल्गोरिथम इम्पैक्ट। 2025 को आप ये भी बोल सकते हैं, आपने 2025 में एआई का रिपीटेडली बहुत बार सुना होगा। तो एआई एल्गोरिथम कंट्रोल सिग्निफिकेंट गोल्ड ट्रेडिंग। एआई एल्गोरिथम्स ने भी बहुत ज़्यादा, अब लोग एआई का यूज़ करके ट्रेडिंग करने लग गए हैं, तो उसमें भी सिग्निफिकेंट गोल्ड ट्रेडिंग देखने को मिली है। फिर फ्यूचर और ईटीएफ मार्केट्स हैविली एल्गोरिथमिक, और ऑटोमेटिक बल्क बाय ऑर्डर सेट की लेवल्स। हम कई बार जैसे बाय ऑर्डर लगा के छोड़ देते, जैसे 5% अप चल रहा, हमने 5% डाउन का लगा दिया बल्क में बाय ऑर्डर, जब वो गिरा तो एकदम से बल्क बाय हुआ तो वो एकदम से ऊपर की स्पाइक मार गया। फिर है प्राइस मोमेंटम एम्पलीफाइड बाय ऑटोमेशन। इस पे
हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर की टेक अवेज क्या है? एक स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट देखोगे तो आप सेंट्रल बैंक जो है वो डाइवर्सिफिकेशन अवे फ्रॉम यूएसडीज लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। इनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है कि इनको यूएस डॉलर से और कुछ डिफरेंट चाहिए अब। और साइक्लिक क्या है? जियोपॉलिटिक्स, इन्फ्लेशन और रेट कट एम्पलीफाई नियर टर्म रैली। तो इस 1-2 साल भी गोल्ड का प्रेडिक्शन है कि गोल्ड थोड़ा बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकता है। फिर गोल्ड स्टोरी कंटिन्यू, जैसा मैंने बताया कि $5,000। अब अगर आप इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 91 से गुना कर लीजिए आप, फिर इसका टारगेट आपको पता चल जाएगा कि गोल्ड का टारगेट कितना है। और थैंक यू। अगर आपको गोल्ड इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें द इन्वेस्टमेंट ऑफिसर पे फॉलो करके क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।